कर्ण पिशाचिनी, एक डरावनी और रहस्यमयी आत्मा की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के पास एक सुनसान मंदिर था जिसे लोग भैरव मंदिर कहते थे। मंदिर के चारों ओर भयानक डर का माहौल था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय जहां कर्ण पिशाचिनी नामक आत्मा मंडराती है। इस आत्मा के बारे में कहा जाता था कि वह अपने शिकार की आत्मा को कान के माध्यम से वश में कर लेती है और उसकी जिंदगी तबाही में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य आया। वह अंधविश्वासों को खारिज करने और सच्चाई सामने लाने के लिए मशहूर था। उसे भैरव मंदिर और कर्ण पिशाचिनी के किस्से सुनकर बेहद दिलचस्पी हुई। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। गांव वालों ने उसे मंदिर न जाने की चेतावनी दी। वहां मत जाना बेटा, वह जगह शापित है। लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। उस रात आदित्य अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला जिसने उसे चेतावनी दी, बेटा उस मंदिर में मत जाना। कर्ण पिशाचिनी सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़कर तुम्हें तबाह कर देगी। आदित्य हंसकर बोला, बाबा डराने से काम नहीं चलेगा, मैं सच जानने आया हूं। भैरव मंदिर में घटी पहली घटना। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवाओं का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने देखा मंदिर के पास एक पेड़ पर सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई झूल रही थी। वह जैसे ही कैमरा निकालने लगा, परछाई गायब हो गई। आदित्य ने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा और मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में घुसते ही उसने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, आदित्य लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने इसे हवा का असर समझकर रिकॉर्डिंग चालू की। तभी मंदिर में रखी एक घंटी अपने आप बजने लगी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी और आदित्य को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर उसके कानों में कुछ बोल रहा हो। वह डर के मारे पीछे मुड़कर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कर्ण पिशाचिनी का सामना मंदिर के अंदर अंधेरा और गहराता गया। तभी एक तेज रोशनी हुई और सामने एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह एक महिला थी जिसकी आंखें लाल थी और उसकी हड्डियां जैसे बाहर निकली हुई थी। यह कर्ण पिशाचिनी थी। वह धीरे धीरे आदित्य के पास आई और बोली, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आदित्य? तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा प्यार? आदित्य घबराकर बोला, मुझे कुछ नहीं डरता। कर्ण पिशाचिनी ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अजीब घटनाओं का सिलसिला। उसके बाद आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके कानों में लगातार फुसफुसा रहा है। वह मंदिर से जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे हर समय किसी के बोलने की आवाजें सुनाई देती। वह जहां भी जाता उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। गांव लौटकर उसने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके शब्द खुद ब खुद बदल जाते। जो बात वह कहना चाहता उसकी जगह कोई अजीब और खौफनाक बात उसके मुंह से निकल जाती। गांव वालों को यकीन हो गया कि आदित्य पर कर्ण पिशाचिनी का वश हो चुका है। रहस्य का खुलासा। आदित्य ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि कर्ण पिशाचिनी कभी एक इंसान थी। वह एक महिला थी जिसे विश्वासघातकता के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा करेगा। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने बाबा के बताए अनुसार भैरव मंदिर जाकर कर्ण पिशाचिनी से सामना किया। तुम्हारी कहानी मैं पूरी करूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कर्ण पिशाचिनी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मिरेकल एंड। आदित्य ने गांव वालों से सच्चाई पता की। उसे पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उस महिला की हत्या की थी। आदित्य ने उन दोषियों को पुलिस के हवाले किया और कर्ण पिशाचिनी की आत्मा से कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब तुम मुक्त हो सकती हो। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी और कर्ण पिशाचिनी की आत्मा एक उजाले में बदलकर गायब हो गई। आदित्य ने चैन की सांस ली। गांव के लोग आज भी भैरव मंदिर को सम्मान से देखते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की कहानी अब सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह गई है। अंतिम संदेश। हर आत्मा को शांति और न्याय चाहिए। हम अंधविश्वास से नहीं, सच्चाई से डर को खत्म कर सकते हैं।